तो हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, और जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जीनियस आर्ट सब्जेक्ट में। आज आपकी रीजनिंग की क्लास होने जा रही है। कौन सी क्लास है? घन और पासे वाली क्लास है। बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होती है। इतने इसमें आपके इम्पोर्टेंट सवाल आते हैं कि कुछ कह नहीं सकते, कि तेरी गलियों से हम यूं छुप कर निकल नहीं सकते, कि आज जरूरत है तो कोई नहीं है, कि आज जरूरत है तो कोई नहीं है, कल कोई भी हो जरूरत नहीं है। ठीक, तो आइए, तो आज की इस वीडियो में आपको हम क्या बताने वाले हैं? तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले जो आपका डाई होता है, पासा होता है, और जो आपका घन घनाभ के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को बहुत सरल विधि से ट्रिक के साथ हम यहाँ पे आपको कराने वाले हैं। तो जितने भी हमारे साथीगण हैं, सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे, और जो सवाल यहाँ पे आपको बताए जाएंगे उन सवालों को ध्यान से देखेंगे और हमसे पहले अपना जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कोई भी सवाल नहीं आता है तो आप उस सवाल को ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे, फिर आपको उसी प्रकार के सवाल अपने आप बनाने पड़ेंगे। 2-3 सवाल आप जब अपने आप बना लेंगे तो आपके सामने कॉन्सेप्ट कतई क्लियर हो जाएगा। जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो आपके सवाल अपने आप बनने स्टार्ट हो जाते हैं। रीजनिंग बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मात्र आपके 40, 45, 50, 55 मिनट की वीडियो में आपका जो पार्ट बने हैं डाई और पासा का, हम वो खत्म कर देंगे। तो आइए, जितने भी हमारे साथीगण हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिनका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम लगा हुआ है भैया जी, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए आपकी क्लास यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हमारे जितने भी साथीगण हैं 10 मिनट वाली शो को नहीं देख रहे हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पासा आपको बनाना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न क्या है? हर बार की तरह जिस प्रकार हम आपको कराते आए हैं उसी प्रकार हम प्रश्नों का सिलसिला आपके सामने रखने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपका होने जा रहा है पासे से रिलेटेड है। पासे और घन से आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए, प्रश्न क्या है कि एक पासे की नीचे दी गई दो भिन्न संकुलों से ज्ञात है कि सफेद के पीछे कौन सा रंग आएगा। आपके पास कौन सा पासा? एक पासा है, ठीक, उसमें आपके 6 कॉलम होते हैं। समझ सभी जानते हैं कि एक पासे में कितने कॉलम होते हैं? 6 कॉलम होते हैं, जो उसमें 6 रंग भरे हुए हैं, कि सफेद के पीछे आपका कौन सा रंग होने वाला है। ऑप्शन भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए दिए गए हैं, वो भी हम आपको अभी लिख ही देंगे, आप उसकी टेंशन कतई भी नहीं लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको यहाँ पे बतानी बेहद ही अच्छी तरीके से चलाई जाइए। पहला प्रश्न है कि एक पासे के नीचे दी गई दो भिन्न संकुलों से ज्ञात है कि सफेद के पीछे कौन सा रंग होगा। तो सफेद के पीछे आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑप्शन जो आपको 4 दिए गए हैं उन ऑप्शनों को लिख दें। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे सबसे पहले नीला ऑप्शन है, ठीक, नीला है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका काला ऑप्शन है, नीला हो गया, फिर काला हो गया, फिर यहाँ पे आपका पीला ऑप्शन हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे लाल ऑप्शन हो गया। और सफेद से पूछा गया, आपका प्रश्न क्या है? सफेद के पीछे आपको बताना है। तो सफेद के पीछे आपका कौन सा रंग आने वाला है, इतना आप जानते हैं कि नहीं। पासा आपका किस प्रकार का होता है? हम सबसे पहले पासा बना दें तो अच्छी बात है। अगर पासा हमसे बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो भी आप मैनेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मैनेज तो कर ही लेंगे ना मेरे लाला। ठीक, आइए, ये आपका पूरा का पूरा पासा बनाने वाले हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे पासा बन गया। अब यहाँ पे कलर भी लिखा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम ये आपका पीला है, ऊपर इतना इसका कोष्टक। ये आपका ये यहाँ पे क्या हो गया? ये आपका सिर्फ इतना ही है। ये वाला आपका लाल कोष्टक हो गया, ठीक, ये वाला आपका लाल कोष्टक हो गया, और ये वाला आपका सफेद हो गया, सफेद, ये वाला आपका सफेद कोष्टक हो गया। इतना ही आपका है, और ये भी आपका यहाँ पे नहीं है। ये आपका पासा है, ये भैया जी क्या है? आपका पासा है, इतना आपका पासा। ये वाला आपका पासा इस प्रकार हो गया, ये वाला पासा, ये पासा, ये पासा, ये पासा, ये पासा। ये आपका पासा आपको दिख रहा है कि नहीं? विधिवत तरीके से दिख रहा है। एक पासा, और ये आपका आगे का हिस्सा है, इसके पीछे का भी आप हिस्सा देखेंगे यहाँ पे।
तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, पासा बनाना बेहद जरूरी है। ठीक, इतना बना लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको जोड़ देंगे, ये आपका हो गया, अब ये आपका यहाँ पे, इसमें भी हमने 3 कोष्टक आपके बना लिए हैं, इनके भी आपके नाम यहाँ पे दिए गए। यहाँ पे नाम आपका पीला नाम है, यहाँ पे आपका नीला नाम है, और यहाँ पे आपका क्या नाम है, यहाँ पे आपका लाल नाम है। ठीक, अब आपको इन पासों को देखकर बताना है कि सफेद के पीछे आपका कौन सा कलर आने वाला है। तो इसमें आपका बेहद ही सरल आपका प्रश्न है ये वाला, आपको यहाँ पे सफेद के पीछे का बताना है कौन सा रंग आने वाला है। ये पासे का सामने का हिस्सा है, ये पासे के पीछे का हिस्सा है, तो इनको आपको देख के बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आपको आप बता दें, इसमें आप कॉमन ले सकते हैं, इसमें आप जो कॉमन ले लेंगे तो अपने आप ये सब बन के निकल के आ जाएंगे। ठीक सरकार, अपने आप ये बन के निकल के आ जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पे देखना है, आपको यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे आपके कलर कॉमन आपको दिखने वाले हैं। तो कौन से आपको कलर कॉमन दिख रहे हैं, एक तो आपको ये पीला कलर कॉमन दिख रहा है, और इसमें भी पीला दिख रहा है बबूसा। यहाँ पे आपका लाल कलर दिख रहा है कॉमन, यहाँ पे भी आपका लाल कलर दिख रहा है कॉमन। तो भैया जी आपका अब बच्चा कौन सा है, कॉमन को छोड़ के जो आपका बच्चा है कलर, वही आपका सफेद का विपरीत कलर हो जाएगा। तो सफेद का विपरीत कलर कौन सा हो रहा है, इसमें नीला आपका सफेद का विपरीत कलर हो रहा है। तो सफेद का ऑप्शन नंबर कौन से में आपका नीला है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही हो जाएगा, सफेद के पीछे आपका नीला कलर आने वाला है। तो पहला सवाल आपका इस प्रकार से होगा, जो आपने कर लिया है, समझ भी लिया होगा। तो इसको आप हटाने वाले हैं, समझ में आ रहा है, सबकी पूरी बात सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा भी प्रश्न आपके सामने यहाँ पे होने जा रहे हैं स्क्रीन के सामने। दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार का है। तो यहाँ पे क्या, सबसे पहले हम यहाँ पे ऑप्शन आपको लिखने वाले हैं, ऑप्शन आपको देना बहुत जरूरी है कि ये आपका ऑप्शन से ही बनने वाला है। तो ऑप्शन आपका पहला है नारंगी, सबसे पहला आपका ऑप्शन नारंगी है, फिर आपका यहाँ पे लाल है बाबू मुसाय। और मेरे लाला वीडियो को लाइक किया है कि नहीं किया है, नहीं किया है तो करिए, सबसे शुभ मुहूर्त आपका यही है बैंगनी। ये आपका यहाँ पे बैंगनी हो गया। तो भैया जी यहाँ पे आप प्रश्न क्या बोल रहा है, ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जा चुका है, एसएससी सीपीओ का जो अभी रिजल्ट आया है उसमें ये पूछा गया था। प्रश्न क्या है, यदि दी गई अवस्था का प्रयोग, एक आपको अवस्था दी गई, उसका प्रयोग करके एक घन बनाए जाए, आपको यहाँ पे एक घन बनाया जाता है। ठीक, अच्छी बात है, बनाने दीजिए। तो हरे रंग के सामने कौन सा रंग आएगा, हरे रंग के सामने, यहाँ पे हरा रंग आपका पीछे की ओर है, यहाँ पे आपको सामने रंग बताना है। तो यहाँ पे कौन सा रंग होने वाला है, तो हम सबसे पहले बाबू मुसा क्या करेंगे, हरे के सामने आपका यहाँ पे पूछा गया है, हरा रंग है ना बाबू मुसा, हरा। चलिए हरा है, फिर उसके बाद यहाँ पे रंग, हरा रंग के सामने, ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है। अब यहाँ पे हम जो आपका यहाँ पे घना बने हैं उनको बनाने का प्रयास करेंगे, अगर अच्छे बन जाए तो आप बता देंगे, अगर खराब बन जाए तब भी आप बता देंगे। हमारा प्रयास का रहने वाला है मास्टर तुम्हारा पूरे घन आपके बढ़िया तरीके से बनाने का। ठीक, चलिए प्रयास हर बार हम अच्छा ही रखेंगे आपके लिए। चलिए बन गया अच्छा तरीके से, चलिए हाँ ठीक, ये भैया जी आपका लाल है। ठीक, और इसका नाम क्या है, यहाँ पे ये ऊपर भैया जी हरा है महाराज मास्टर, हाँ जी सरकार, ऊपर हरा है तो लाल क्या है लिख दिए हो, सॉरी भैया सरकार, ऊपर आपका हरा हो गया, यहाँ पे आपका लाल हो गया। ठीक, और ये आपका नारंगी हो गया, ये आपका क्या हो गया, नारंगी हो गया, ये आपका नारंगी है। दूसरा बनाएंगे, ये आपका पहला पासा बना था, अब आपके यहाँ पे दूसरा भी पासा हम बनाए देते हैं। ठीक, दूसरा भी पासा हम बनाए देते हैं, दूसरा भी पासा हम बनाए देते हैं। तो हर एक पासा आपको यहाँ पे कराएंगे विधिवत तरीके से। तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को डबल टैप करके आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक, ये आपका यहाँ पे ये वाला नारंगी हो गया, ये आपका नारंगी हो गया बाबू मूसा, ये आपका यहाँ पे लाल हो गया। ठीक,
अब ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका बैंगनी हो गया, ये आपका यहाँ पे बैंगनी का। और जो आपका तीसरा पासा है वो भी इसी प्रकार का है, वो भी आपका इसी प्रकार का पासा है, हर एक पासा आपसे मिलता जुलता है। ठीक सरकार, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका रजत कलर है। भाई जी रजत कलर कैसा होता है आपने देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा है तो आप गूगल पे गूगलिया लीजिए। ठीक है, गूगल पे क्या कर लेंगे, गूगलिया लेंगे इस रजत कलर को। तो ये आपको यहाँ पे घनाभ दिए हुए हैं मास्टर, तो इन घनाभों को आपको बताना है कि हरे रंग के सामने कौन सा आपका रंग आने वाला है। तो भैया जी कौन सा रंग आने वाला है, बेहतरीन खूबसूरत तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे, जो आपको यहाँ पे सेम कलर दिख रहे हैं, कॉमन कलर दिख रहे हैं, उनको आपको मिस कर देना है। तो भैया जी मिला लेंगे, तो यहाँ पे हरा मिल गया, फिर लाल, तो भैया जी यहाँ पे नारंगी लाल आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये लाल कलर मिल रहा है, यहाँ पे ये आपको लाल कलर मिल रहा है, यहाँ पे नारंगी मिल रहा है, यहाँ पे आपका नारंगी मिल रहा है, हरा आपका यहाँ पे बचा है, तो यहाँ पे हरा का विपरीत क्या हो जाएगा, बैंगनी कलर हो जाएगा मास्टर। यहाँ का हरा का यहाँ पे बैंगनी हो जाएगा, तो ऑप्शन किस में आपका बैंगनी है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो आपका सही हो जाएगा। तो मास्टर इस तीसरे वाले का कुछ नहीं करेंगे, तीसरे वाला का हम से कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो आपको टाइम खराब करने के लिए ये वाला दिया गया था। तो भैया जी क्या हो जाएगा, हरे रंग का सामने वाला कलर आपका बैंगनी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। इतनी बात सबके समझ में आ गई, ये प्रश्न सबको दिल में छू गया होगा कतई अच्छी तरीके से। चलिए अब आगे भी प्रश्न आपको हम कराने वाले हैं, आगे प्रश्न क्या कराने वाले हैं, जो आपका अब तीसरा प्रश्न है, विधिवत ही खूबसूरत है, विधिवत ही क्या है, खूबसूरत है। आइए तीसरा प्रश्न क्या है बाबू मुझे, तीसरा प्रश्न भी आपको यहाँ पे घनाभ से रीड है। तो सबसे पहले इसके जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में वो हम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर आपका 1 है, फिर आपका 6 है। अब आपके सामने यहाँ पे घन दिया है, घन कितने हैं मास्टर, 3 घन इसमें भी दिए गए। तो हम जल्दी जल्दी आपके घन बना देते हैं। ठीक, जल्दी जल्दी क्या करने को मास्टर, घन बनाओगे, हाँ सरकार, क्योंकि अब आपके पास भी टाइम कम है, हमारे पास भी टाइम कम है, तो जल्दी जल्दी क्या करेंगे, जल्दी जल्दी घन को बना लेंगे। ठीक, तो आइए ना सर का नमस्कार करते हैं मेरे प्यारे भाई। ये आपके सामने यहाँ पे 3 घन बना लिए हैं। अब इनमें आपके नंबर भी दिए गए हैं, नंबर कौन से दिए गए हैं देखिए, यहाँ पे कौन से नंबर दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपका 6 नंबर ऊपर में लिखा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे आपका 6 है, यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 2 है। अब प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है कि एक घन की 3 स्थितियां दी गई, जो आपका घन है इसकी 3 स्थितियां दी गई, इसकी 3 आपको कंडीशन यहाँ पे दी गई हैं। उसके आधार पर यह पता करिए कि दो अंक के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। जो आपका दूसरा अंक है, 2 नंबर है, इसके सामने कौन सा अंक आपका यहाँ पे पाया जाएगा। ठीक सरकार, आइए अब यहाँ पे बात करने वाले, इसके सामने आपका कौन सा अंक पाया जाएगा, 2 के सामने आपका कौन सा अंक पाया जाएगा। तो भैया जी यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, जो कॉमन वाला आपका नियम है, 2 के सामने, 2 के सामने की बात हो रही, 2 के सामने, ये आपको यहाँ पे बताना है, 2 के सामने। तो भैया जी यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, अगर कॉमन वाला कुछ क्राइटेरिया आपका लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तब भी अच्छी बात है, तो हम कुछ नया आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। तो मेरे लाला देखेंगे यहाँ पे कॉमन आपको किसी में कुछ दिख रहा है कि नहीं, तो भैया जी एक ये कॉमन दिख रहा है, इसमें आपका एक ही नहीं, तो यहाँ पे आपका 1 दिख गया, यहाँ पे 4 है, तो भैया जी इसमें 4 है कि इसमें 4 है, तो यहाँ पे आपका 4 दिख गया। अब यहाँ भैया जी यहाँ पे 6 है और यहाँ पे आपका 2 है, तो 2 इसमें है, तो आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको इससे मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, 2 के आपके सामने कौन है, तो यहाँ पे आपका 2 हो गया, 2 यहाँ बचा, यहाँ पे आपका 6 बचा है, तो इसके सामने वाला आपका ये हो जाएगा, 2 के सामने आपका 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आप इस प्रकार बना सकते हैं। इस प्रकार अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को बना लेंगे। तो अब आप देखिए
चौथा प्रश्न आपको बताते हैं, हर एक प्रश्न आपको कुछ नया सिखा रहा है, जिंदगी में सिखा रहा हो या आपको कुछ और बता रहा हो। अब आपके सामने प्रश्नों का जो सिलसिला है कुछ अपग्रेड किया गया है। यहाँ पे आपको कॉमन वाले तरीके बताए गए थे, लेकिन अब जो तरीका आपका होगा वहां पे अगर कॉमन ही ना मिले तो क्या करेंगे, अरे कॉमन नहीं मिलेगा तो कुछ और आपका सिस्टम यहाँ पे बनने वाला। देखिए प्रश्न का सिलसिला आपका आगे बढ़ाते हुए, और साथ ही में आपको यहाँ पे पासे का प्रश्न है। तो सबसे पहले पांचवा प्रश्न है, इसके ऑप्शन मास्टर लिख दोगे क्या? भैया जी कतई लिख देंगे, बस आप कहिए तो आपके लिए काम होता है, तो आपकी तो बात सुनी ही जाएगी। तो 5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, फिर आपका यहाँ पे 3 हो गई है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपके सामने हम प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, तो अब आपको उस प्रश्न को सुनना है। दिल दिमाग डाटा आपको एक पास रखना पड़ेगा बाबूसाई। जब तक आप अपना दिल दिमाग डाटा एक पास नहीं रखेंगे तब तक आपसे प्रश्न नहीं बनने वाले हैं। तो सुनिए ध्यान से, प्रश्न आपका पांचवा क्या है? एक ही पासे की दो भिन्न पर स्थितियां, जो आपका पासा है एक ही पासा है, इसकी दो आपको कंडीशन यहाँ पे दी गई है। कौन कौन सी कंडीशन को दर्शाया गया है कि यदि संख्या 6 नीचे फलक पे हो, यदि संख्या जो आपकी 6 नीचे की ओर है तो ऊपर फलक पर कौन सी संख्या होगी? 6 फलक के नीचे, 6 क्या है? 6 फलक के नीचे, 6 फलक के क्या है बाबूसा? 6 फलक के नीचे आपको देखने को मिलती है। ये आपका प्रश्न है। अब आपके सामने यहाँ पे पासे की बात की गई, तो हमें पासा बनाना पड़ेगा। तो चलिए पासा हम बना देते हैं, जिसके लिए हम आपको लेके आए हैं वो तो काम हमें करना पड़ेगा। ठीक, पासा हम बनाने जा रहे हैं बेहद ही खूबसूरती के साथ। तेरी यादों के दरिया, ये हमने पासा बना दिया है यहाँ पे, और ये हमने ज्वाइंट कर दिया है। यहाँ पे आपका 1 हो गया, यहाँ पे आपका 5 हो गया, यहाँ पे आपका 6 हो गया। ये हमने पासा बना दिया है। एक पासा आपका यहाँ पे और है, उसको अभी हम बना ही देंगे। आप उससे टेंशन नहीं लेने वाले हैं बाबू मुसा। ये आपका यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे आपका 3 हो गया। ये आपके सामने दो पासे की कंडीशन दी गई है। अब आपको बताना है कि किसके नीचे? 6 के नीचे, 6 फलक के नीचे आपको कौन सी कंडीशन, कौन सा अंक आपका आने वाला है। तो यहाँ पे भैया जी कुछ कॉमन भी नहीं दिख रहा। जब आपका कुछ कॉमन नहीं दिखेगा तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हमारा बताया यह कॉन्सेप्ट आप लगा देंगे तो आपका विधिवत तरीके से आंसर आ जाएगा। तो कंपटीशन वाले जितने भी हमारे बच्चे हैं ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको कुछ एक अंक जरूर कॉमन मिलेगा, 2 नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आपका 1 मिल जाएगा तो उतने से ही आपका यहाँ पे भला हो जाएगा। तो आइए आपका भला कराते हैं, साथ में जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पे आपका 1 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी आपका 1 कॉमन दिख रहा है। तो 1 आपका यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। ये आपका पासा नंबर ए हो गया, ये पासा नंबर आपका बी हो गया। तो ए को यहाँ पे ले लिए हैं, बी को हम यहाँ पे ले लिए हैं। अब भैया जी आपका 1 कॉमन मिल गया है। अब आप जब 1 आपको अंक कॉमन मिल जाए फिर आपको क्या करना होगा? फिर आपको घड़ी की दिशा में काउंटिंग करनी होगी। चलिए क्लॉक बाय आपको काउंटिंग करनी होगी। तो भैया जी घड़ी किस प्रकार चलती है आपकी? इस प्रकार घड़ी चलती है ना, इस प्रकार। तो आपको इस प्रकार आप काउंटिंग करनी होगी बाबू मुसाई। तो यहाँ पे 1 मिला है तो 1 लिख देंगे, फिर 1 के आगे आपका क्या है? 1 के आगे आपका 5 है तो आप यहाँ पर 5 लिख देंगे, फिर 5 के आगे आपका क्या है? फिर 5 के आगे आपका 6 है तो आप यहाँ पे फिर 6 लिख देंगे। अब दूसरे वाले पासे में भी यही प्रक्रिया दोहराएंगे। तो 1 है, फिर 1 के आगे आपका 3 है तो आप यहाँ पे 3 कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 के आगे क्या है? 2 है तो यहाँ पे 2 कर देंगे। अब आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया था? 6 फलक के नीचे आपका कौन सा नंबर आने वाला है बाबू मुसाई? तो 6 फलक के नीचे आपका 2 आने वाला। तो इन प्रश्नों को आप इन टाइप से करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी से हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी 2 आने वाला है। अगर मास्टर पूछे कि 1 के नीचे क्या आने वाला है तो 1 के नीचे आपका 1 नहीं आने वाला है। आपको यहाँ पे संख्याएं कहां से कहां तक दी गई थी? तो संख्याएं जो आपको है नंबर बाबू मुसाई कहां से कहां तक दिए गए थे? तो भेजिए 1 2 3 4 5 6 तक आपको 1 से लगा के 6 तक आपको नंबर दिए गए थे। यहाँ पे आपको कौन सा नंबर देखने को नहीं मिल रहा है? भाई आपका 1 के नीचे हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपको 4 नंबर देखने को नहीं मिल रहा है, वही आपका नंबर 1 के नीचे हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आपसे पूछा गया था कि 6 फलक के नीचे कौन सा नंबर आएगा, तो 6 फलक के नीचे आपका 2 वाला नंबर आएगा, तो आपका नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई ना मेरे लाला, तो इन प्रश्नों को आप इस प्रकार करेंगे तो बेहद ही खूबसूरती के साथ आपको मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा। चलिए अब छठा प्रश्न क्या है, उस प्रश्न को भी आपसे परिचित करा देते हैं। तो छठा प्रश्न देखेंगे शानदार तरीके से। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बहुत गलत काम कर रहे हो आप बाबू मुसाई, ओ मेरे लाला बाबू मुसाई। वीडियो को तुरंत लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार आए हैं तो क्या कर देंगे, सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा। अगर सब्सक्राइब आप नहीं करते हैं तो बहुत गद्दारी का काम कर रहे हो आप। अरे क्या कर रहे हो, बहुत गद्दारी का काम कर रहे हो, वो आपको करना नहीं चाहिए। तो आइए आपके सामने यहाँ पे छठा प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे छठा प्रश्न लिखने से पहले ए फलक के विपरीत, ए के नीचे, तो फलक ए फलक के नीचे, ए फलक के क्या होगा बाबू साहब, ए फलक के नीचे क्या आने वाला है, अब उसी पे बात करेंगे। ए हो गया, आपका बी हो गया, यहाँ पे आपका सी हो गया, यहाँ पे आपका डी हो गया, तो भैया जी क्या हो जाएगा, ई डी हो गया, फिर आपका यहाँ पे सी हो गया, फिर यहाँ पे आपका जी हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आपके सामने बहुत ही हाई लेवल तक का एक फिगर बनाया गया है, अब उस फिगर पे बात करने वाले। आइए फिगर क्या है बाबू साहब, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे फिगर आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम हिस्सा आपका परीक्षा में ये निभाने वाला है। इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में बाबूजी पूछे जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या नहीं, आपको घबराना तनिक भी नहीं है, ठीक। इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में बाबू साहब पूछे जाते हैं, तो आपको घबराना, 1 2 3 4 बन गए। अब आपको यहाँ पे नंबर दिए गए, अब उन नंबरों को लिखना है। तो सी आपका नंबर हो गया, फिर आपका ए हो गया, फिर आपका यहाँ पे डी हो गया, फिर आपका यहाँ पे ई हो गया, फिर यहाँ पे आपका एफ हो गया, यहाँ पे आपका जी हो गया। ये आपको यहाँ पे नंबर दिया गया है। ऑप्शन भी बाबू साहब कौन कौन से दिए गए, ई डी। अब प्रश्न आपके सामने हम पढ़ते हैं, आपको एक आकृति दी गई है, आकृति दी गई है, तो दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, जो आपका ए नंबर है इसके विपरीत आपका कौन सा अक्षर आने वाला है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप किस प्रकार करेंगे, मेन मोटी मोटी बात है, इसमें आपको ज्यादा ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाले। जो हमारा तरीका अगर आप लागू करेंगे अपने कॉन्सेप्ट में, अपने सवाल को करने में, तो आपका चुटकियों में आंसर आएगा, चाहे में आंसर आएगा, चुटकियों में आपका आंसर आने वाला है मेरे लाला। तो यहाँ पे किसका विपरीत पूछा गया है, ए का विपरीत पूछा गया है, तो आप ए लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक छोड़ के दूसरा आपका विपरीत होता है, तो यहाँ पे ए होगा, फिर आप डी को छोड़ेंगे, फिर आपका यहाँ पे ई, ए का आपका विपरीत ई होगा, फिर मास्टर क्या जी, फिर सी का विपरीत क्या होगा, तो सी का विपरीत आपका डी होगा। लेकिन कैसे होगा, आपको सी है, फिर आपको ए छोड़ना है, फिर आपको यहाँ पे डी बचता है, क्योंकि तीसरा वाला आपका विपरीत होता है। तो सी है, फिर ए को छोड़ देंगे तो आपका डी, सी का विपरीत आपका डी हो जाएगा। मास्टर डी का विपरीत कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि डी का तो विपरीत आपका ए है ही, वो डी का विपरीत तो आपका सी है ही, ए का विपरीत आपका ए है ही। फिर मास्टर उसके बाद जी का विपरीत क्या कुछ मिलेगा, इसमें आप ऊपर काउंटिंग कर लीजिए, तो जी हो गया, फिर आपका ए हो गया, फिर आपका यहाँ पे कुछ नहीं तो एफ हो जाएगा। तो भैया जी का विपरीत आपका एफ हो जाएगा। अब आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया है, ए फलक के नीचे या विपरीत बात बराबर है, तो यहाँ पे आपका ई नजर आता है, तो किस ऑप्शन में आपको ए दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए में आपको ए दिख रहा है। तो इस प्रश्न को आप इस प्रकार कर सकते हैं। अब आपको पूरा का पूरा मजा आ गया होगा, आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, मजा आ रहा होगा। रीजनिंग आपको बोरिंग लगती थी, लेकिन आज से आपको मनोरंजक इंटरेस्टिंग लगने लगी है। मुझसे कतई मजा करा दिया मास्टर, अभी कुछ नहीं कराए हैं, अभी तो सिर्फ शुरुआत कराए हैं। क्या बोलते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, यटी उनके ये पर बोलते हैं, अक्सर जो लोग खामोश रहते हैं उन्हीं के लाला क्या बोलते हैं,
हुनर बोलते हैं बाबू मोशा। तो आइए अब आपके सामने एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कतई धुआंधार इसी लेवल का है, लेकिन ये आपका बेसिक था, इसी का एडवांस लेवल का आपके सामने प्रश्न पेश करने वाले हैं। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है। सबसे पहले जो आपका प्रश्न यहाँ पे 7वां कराने वाले हैं, इसके ऑप्शन आपको लिख देंगे, तो आपको आंसर देने में कठिनाई तनिक भी नहीं होगी। यहाँ पे ऑप्शन भैया जी है ही नहीं मास्टर, ऑप्शन है नहीं, सिर्फ आपके सब चित्र ही बनाए गए, तो चित्र बनाना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो आपको आकृति दी गई उस आकृति को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, बनाने वाले हैं। तब तक का क्या करेंगे, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देंगे। ये आकृति दी गई है, बहुत ही खूबसूरती के साथ ये आकृति आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई है। इतना दिया गया है कि तू तेरे इश्क में मर न जाए कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। ए हो गया, बी आपका हो गया, यहाँ पे आपका ओ दिया है, यहाँ पे आपका डी दिया है, यहाँ पे आपका एन दिया है, यहाँ पे आपका ए दिया है। ये आपके सामने आकृति दी गई है, ये आपकी प्रश्न की आकृति, ये आपकी क्या है, प्रश्न ये आपका है, ये आपको इतना क्या है मास्टर, प्रश्न की आकृति है। चलिए हम लिख देते हैं, प्रश्न की क्या है, इमेज। प्रश्न का ये आपको यहाँ पे इमेज दिया गया है। अब आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन भी है, ऑप्शन में पहली आकृति नहीं है। अरे डिब्बा चमका दिए हो क्या, हाँ डिब्बा चमका दिए, तो डिब्बा आपको भी बनाना पड़ेगा मास्टर भाई जी, कतई बनाना पड़ेगा। आप उसकी बात काहे सुनते हो कि तू मेरे इश्क में मर ना जाए। ये आपके सामने यहाँ पे डिब्बा चमका दिया है मास्टर, आपके सामने ये बहुत बड़ा नहीं बनवा दिया, कतई कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे आपका ए है, ये आपका ई है, ये आपका यहाँ पे डी है, ये आपका ऑप्शन ए इतने में आ गया, ठीक, ऑप्शन ए आपका इतने में आ गया। अब ऑप्शन बी आप देखिए, ऑप्शन बी में क्या है, सेम डिब्बा भैया जी है, तो सेम डिब्बा फिर से बनाएंगे। हमें क्या है, हमें तो बनाने से मतलब है। आप तब तक इसका आंसर करेंगे, अगर आपको पता है कि इसका आंसर आप किस प्रकार दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप आज सीख के जाइए। तो आप आज क्या करिए, आज आप यहाँ पे सीख के जाइए, आज आप यहाँ पे क्या करेंगे, आज आप यहाँ पे सीख के जाने वाले। ये इतना कि कितना हसीन चेहरा, ठीक, ये गाना आना सुनना कम करिए, ठीक बाबू साहब। यहाँ पे आपका बी हो गया, ये आपका ऑप्शन नंबर बी का भैया जी हो गया। अब ऑप्शन सी भी देखिए, सी आपको यहाँ पे दिखने वाला है, कतई दिखने वाला है। चलिए सेम प्रकार से आपका यहाँ पे बनाने वाले हैं, हर एक चीज आपको बनाने वाले हैं बाबू साहब। कि कितना हसीन चेहरा, कितनी एन हो गया, यहाँ पे आपका ओ हो गया, यहाँ पे आपका बी हो गया। ऑप्शन ये आपका सी चमक रहा है, ठीक। अब आपका यहाँ पे क्या बचा, ऑप्शन डी जो आपका बचा है, सुन रखा है तेरी गलियों में कि मेरे शहर में एक से बिकता है यहाँ के बेवफाई नहीं, ठीक। यहाँ पे देखिए, अब इसका आंसर क्या करने वाले हैं बाबू साहब, बेहद ही खूबसूरती के साथ इसका आंसर देखिए आप, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा मास्टर, बस ये रोना धोना ये बातें हद की होगी, कि तू नहीं तो ये रुत ये हवा, क्या करूं दूर तुझसे मैं रह के। आइए आपके सामने यहाँ पे मास्टर कितने प्रश्न करा दिए हो, अभी तो 7 ही प्रश्न कराए, लेकिन आपके डायग्राम कतई धुआंधार तरीके से बन रहे हैं। तो थैंक यू, आपने हमारे डायग्राम को इतनी इज्जत दी। आइए यहाँ पे आपके सामने प्रश्न क्या है मास्टर, प्रश्न तो पढ़ा ही नहीं है, तो प्रश्न सुनिए। दिल दिमाग डाटा आपको कतई मेंटेन तरीके से रखना पड़ेगा बाबू साहब। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। जो आपके सामने यहाँ पे प्रश्न में आकृति दी गई है, इसको आपको मोड़ना है। अब मोड़ के आपके इनमें से कौन सी आकृति आपको मिलने वाली है, जब आप इसको मोड़ेंगे तो भैया जी कौन सा नंबर आपका इनमें से आपको मिलने वाला है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अगर चमकना है तो घिसना पड़ेगा। क्या बोलते हैं कि विपत्ति में विरोध में अधिक रहो, अटल हो विषम समय के चक्र में भी साहसी, प्रबल हो तपा है जो जला है जो चमक उसी में आई है। विपत्ति में विरोध में
अडिग रहो अटल रहो। तो आइए अब आपको यहाँ पे जो प्रश्न आकृति आपको दी गई है इसको आपको मोड़ना है। जो आपके सामने मोड़ के आकृति आने वाली है आपको वो ऑप्शन में अभी दिख जाएगी। तो मास्टर इन प्रश्नों को आप कैसे करते हैं आपने अभी तक हमें वो कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, तो कोई दुविधा देने की बात नहीं। अभी आपका टाइम ही कितना हुआ है उन प्रश्नों को भी हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे विपरीत ही ढूंढना होता है, तो विपरीत आप यहाँ पे ढूंढेंगे। तो ए का विपरीत क्या मिलने वाला है बाबू मोशाय, ए का विपरीत आपका मिलेगा डी, क्योंकि ए का विपरीत तभी मिलेगा जब आप किसी का विपरीत ढूंढते हैं तो आपको एक अंक छोड़ देना होता है। तो ए फिर बी है फिर आपका डी है, तो ए का आपका डी विपरीत होता है क्योंकि आपको एक छोड़ना होता है। फिर भैया जी बी का आपको विपरीत क्या मिलने वाला है, तो आपको डी छोड़ देंगे तो आपको यहाँ पे ए मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपका यन का विपरीत क्या मिलने वाला है, यन का विपरीत आपका ओ मिलने वाला है, क्योंकि महाराज जी यहाँ पे डी को छोड़ देंगे तो आपका यन का विपरीत ओ मिलने वाला है। अब ये भैया जी विपरीत वाले आपको फाइंड हो गए, आपने इनको खोज लिया है। अब आपको यहीं पे दिमाग लगाना होता है। जो आपके विपरीत वाले आए हैं, जो आपको आकृति अब दी गई है, ये आपके तीन विपरीत वाले हैं, ये आपके अब दोहराए ना, मतलब कि अगर ए लिखा है तो अब ए के साथ आपका डी नहीं लिखा होना चाहिए। अगर डी लिखा है तो वो आपका मोड़ के नहीं बनाया जा सकता है। मोड़ के आप तभी बना पाएंगे जब भैया जी ए हो एन ए हो बी हो एन हो, इन्हीं सबके साथ आपका ए ना, मतलब कि कैसे कि ए मिल गया बी मिल गया और बी के साथ आपका ए भी मिल गया, तो वो आपका मोड़ कर नहीं बनाया जा सकता। इतनी मोटी मोटी बात है। तो आइए आप भैया जी यहाँ पे ढूंढने वाले हैं कि ए तो है, ए का विपरीत क्या है भैया जी डी है, तो भैया जी ये तो शुरू में दिख गया तो ऑप्शन आपका ए वाला गलत हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बात करने वाले, अब डी पे निपटारा करने वाले, तो डी है, डी का विपरीत ए है, क्या इसमें कहीं पे ए मिल रहा है, देखने को नहीं मिला, तो अब आप आगे बढ़ेंगे। बी है, बी का विपरीत क्या है मास्टर, बी का विपरीत आपका ई है, तो भैया जी इसको भी आप मोड़ के नहीं बना सकते। फिर उसके बाद ऑप्शन बी पे बात करने वाले, बी में क्या है मास्टर सरकार, बाके बम बिहारी लाल की सच्चे दरबार की, तो भैया जी ए आपका यहाँ पे ठीक अच्छी बात है। बी है, ए का विपरीत आपका डी है, वो भी यहाँ पे नहीं है। फिर बी का विपरीत आपका कौन सा है, बी का विपरीत ए है, वो बी का आपका ई है विपरीत, वो भी नहीं है। ओ का आपका विपरीत यानी है, वो भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए वाला सही हो जाएगा। फिर उसके बाद अब सी को भी देख लीजिए, सी को भी देख लेंगे, तो भैया जी यन है, तो यन का विपरीत आपका कौन सा है, तो यन का विपरीत तो आपका ओ है, ये तो पहले मिल गया, तो बाबू साहब ये भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर भैया जी आपका जो बी है, इस आकृति को मोड़ के आपका बी आकृति आपकी बनाई जा सकती है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में बेहद खूबसूरती के साथ पूछे जाते हैं, तो समझ में आ गया ना इन प्रश्नों को आप अपनी परीक्षा में एग्जाम हॉल में कैसे अटेंड करने वाले इन प्रश्नों को। तो आइए आगे भी हम प्रश्नों का सिलसिला इसी क्रम में बेसिक से एडवांस लेवल तक आपका अपग्रेड माइंड सोचने की कला आपकी बढ़ाते हुए चलते इसी क्रम में चलते हुए चलने वाले हैं मेरे लगा। तो आइए अब फिर से प्रश्नों का सिलसिला आपके सामने, यहाँ पे प्रश्न नंबर आपका 8 है। क्या कहा गया है, ऑप्शन सबसे पहले आपके सामने पेश करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आपके सामने 5 है, फिर यहाँ पे बी, यहाँ पे फिर आपका सी, यहाँ पे आपका डी। हो गया कि क्या नहीं तू ये रुत ये हवा, क्या करूं दूर तुझसा मरह के, बता क्या करूं। चलिए आइए यहाँ पे आपके सामने भैया जी क्या है, पासे दिए, कितने पासे मास्टर लाए हो, 3 पासे लाए, तो यहाँ पे आपको 3 पासे बनाने पड़ेंगे। क्या बोलते हो मास्टर, गाना गाते हो कि नहीं, कतई भैया गाना गाने का शौक है नहीं। अच्छी बात है कि तू क्या चीज है मेरे हो जाए जब अकेला। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बहुत आसानी से पासे बना लेते हैं आपके। तब तक आप क्या करेंगे, अपना पानी की बोतल बांध लेंगे। फिर यहाँ पे और भी यहाँ पे आपका एक पासा बच रहा है, उस पासे को भी बहुत जल्द हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपने बाबू से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे बदतमीज लड़का कोई अभी तक इंडिया में पैदा ही नहीं हुआ है ना। आपसे बदतमीज लड़का जो है बाबू मूसा, इंडिया में अभी तक उसका जन्म ही नहीं हुआ है। ऐसी बात है क्या, हाँ मास्टर।
तो वीडियो को लाइक करेंगे कि नहीं करेंगे? कतई करेंगे मास्टर, आपके लिए नहीं करेंगे जो कि हम इसके लिए करेंगे। मेन मुद्दे की बात है, ये आपको 3 पासे नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बेहतरीन तरीके से आपको ये 3 पासे नजर आ रहे होंगे। इनके ऊपर मास्टर नंबर भी आपके दिए गए हैं, तो उन नंबरों को भी आपको लिख लेना है। लिखे दे रहे हैं तो आप यहाँ पे टेंशन काहे ले रहे हो बाबूशाह? चलिए, आपका यहाँ पे प्रश्न क्या बोलता है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई, जो आपका पासा है बाबू मुसाई, यहाँ पे उसकी 3 अलग अलग परिस्थितियां दिखाई गई है, मतलब कि कंडीशन दिखाई गई है। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया जी 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या आपको ज्ञात करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है महाराज। हाँ जी सरकार, बेहद ही खूबसूरती के साथ ये आपका प्रश्न है। तो भैया जी यहाँ पे आपको कहाँ से अंक देखने को मिल रहे हैं? 1 से लगा के आपको 6 तक आपको यहाँ पे अंक देखने को मिल रहे हैं, और 6 फलक को दर्शाने वाले इसके विपरीत फलक के आपको नंबर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 1 से लगा के 6 तक आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, ये पूरे के बटे में कितना करेंगे? ऊपर आपको 6 के बटे में ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, इतना आपको दिया गया है। तो अब आपको यहाँ देखना है 3 पासे की कंडीशन स्थितियां आपको यहाँ पे दर्शाई गई हैं, दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे क्या बात हो जाएगी? अब देखिए यहाँ पे 6 6 6 सभी में है, जो जो यहाँ पे आपका दिखा है उसको आपको यहाँ पे काट देना है। जो आपका नहीं कटेगा वही आपका 6 के विपरीत फलक दर्शाने वाली संख्या होगी। ठीक, तो भैया यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो भैया 3 2 कैंसिल, 2 है 4 है तो 2 और 4 कैंसिल, 5 है, फिर 4 है तो भेजिए 5 और 4 कैंसिल, 6 है तो 6 से 6 आपका कैंसिल बामुशाई। अब आपका यहाँ पे बचा क्या मास्टर? 6 को विपरीत प्रकृति में दर्शाने वाली संख्या कौन सी बच रही है मास्टर? सिर्फ आपके एक संख्या दिख रही है। तो किस ऑप्शन में आपको यहाँ पे 1 नजर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी सही हो जाएगा। मेन मुद्दे की बात है, मोटी मोटी बात है। तो इन प्रश्न को आप इस प्रकार करने वाले, बेहद ही खूबसूरती के साथ आप इस प्रश्न को कर ही लेंगे। इतनी बात तो आप मेरी समझते ही है ना मेरे लाला? हाँ सरकार, बहुत आसानी से समझते हैं। तो जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं, प्रश्न 8वां भी आपको कतई समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही आज के वीडियो में रखने वाले हैं। जो आपकी आने वाली वीडियो होंगी, इसका जब हम पार्ट जो दूसरा है, इसका पार्ट दूसरा है, बेहद ही खूबसूरती के साथ है। इसमें जो आपके कितने भी प्रश्न बनने वाले थे, उन प्रश्नों को हमने यहाँ पे आपको करा दिया है। आपको किसी भी प्रकार की दुविधा, कष्ट, परेशानी नहीं होगी मेरे भाई साहब, क्योंकि हमने यहाँ पे हर एक प्रश्न को, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक रूल को आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। और आपको यहाँ पे बोरिंग ना लगे, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्यूट्स भी आप यहाँ पे सुनाए। क्या बोलते हैं कि समुंदर को शांत देखकर ये न समझना कि समुंदर में रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान की तरह उठेंगे। तो इसी के साथ आपकी वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं, और कल की वीडियो आप देखना ना भूलिए। और लाइव आपका चल रहा है, गणित भी पढ़ा रहे हैं, मैथ भी पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री भी, और आपके साथ में फिजिक्स भी, इंग्लिश भी, ग्रामर भी हम पढ़ा रहे हैं। तो हमारे जितने भी कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, साथी हैं, अभ्यर्थी हैं, जो यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान बोर्ड से है, बिहार बोर्ड से है, मध्य प्रदेश बोर्ड से है, और कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए। उनकी जो परीक्षा आपकी ग्रुप डी की लगी है, उनके पास ये वीडियो आप जरूर भेज दीजिए। और जिसको समाकलन से डर लगता है, उसको आप बता दीजिए कि आप यहाँ हमारे द्वार आ सकते हैं, यहाँ पे आप आ सकते हैं। आपको विधिवत तरीके से 0 रुपए फीस में आपको समाकलन कतई, जैसे आप रोज की तरह a+b का होल स्क्वायर बता देते हैं, उस प्रकार यहाँ पे आप समाकलन के सवाल लगाना जान जाएंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए।